एकोनाइट नेपेलस होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 61, 62, 63, 64। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। हैजा इस रोग की पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही अवस्थाओं में एकोनाइट का व्यवहार होता है। पहली अवस्था में मल का रंग तरबूज, घुले पानी की तहर या पित्त मिला, दिन में गर्मी और रात में सर्दी पड़ने के समय बीमारी होने और पाखाने के समय मलद्वार में गर्मी मालूम होने पर तथा पेट में बहुत दर्द रहने पर इससे फायदा होगा। फिर दूसरी अवस्था में जब रोगी के मुंह से पेट तक जलन मालूम होती है, तेज प्यास रहती है पर पानी पीते ही के हो जाती है, बहुत छटपटाता है, बिना दर्द का चावल के धोवन की तरह सफेद रंग का पाखाना होता है, चेहरा मुर्दों की तरह डरावना और नीला दिखाई देता है, सारा शरीर ठंडा हो जाता है, नाड़ी सूत की तरह महीन हो जाती है या एकदम मिलती ही नहीं, उस समय यदि एकोनाइट के प्रधान लक्षण रहें तो एकोनाइट अवश्य प्रयोग करें। यह हिमांग अवस्था में भी शीत आ जाना लाभदायक है और जिस हैजा में ऐंठन नहीं होती या बहुत कम ऐंठन रहती है, उस हैजा की अर्थात अनाक्षेपिक जातीय बिना अकड़न वाले हैजा की उत्तम दवा है। एकाएक या धीरे धीरे हार्ट फेलियर कलेजे की धुकधुकी बंद हो जाना होने की संभावना में इससे तुरंत लाभ होता है, पर यह स्मरण रखना चाहिए कि उसमें छटपटी, मृत्यु भय वगैरह कितने ही मानसिक लक्षण रहने चाहिए, नहीं तो उतना लाभ नहीं होगा। जिस समय हैजा फैला कॉलरा एपिडेमिक रहता है, उस समय कितनों ही को डर से हैजा हो जाता है, एकोनाइट ही उसकी प्रधान दवा है। एकोनाइट के प्रयोग से दबी नाड़ी उठ जाती है और जीवनी शक्ति उत्तेजित हो उठती है। 2 से 3 बूंद क्यू या 2x शक्ति 2 आउंस पानी में मिलाकर 1 या 2 चम्मच की मात्रा में 10 से 30 मिनट का अंतर देकर प्रयोग करना चाहिए। कितनों ही का ऐसा कहना है कि हैजा में एकोनाइट नैप की अपेक्षा एकोनाइट रेडिक्स अधिक लाभ करता है। मैं एकोनाइट रेडिक्स 2x शक्ति अधिक व्यवहार करता हूँ। ऊपर लिखी बीमारियों के अलावा एकोनाइट और भी कितनी ही बीमारियों में व्यवहृत होता है। नीचे संक्षेप में उनका विवरण दिया जाता है। रजोरोध डर कर रक्तस्राव बंद होने पर एकोनाइट लाभ करता है। मस्तिष्क में रक्त संचालन, माथे में रक्त चढ़ जाना, एकाएक धूप लगकर या क्रोध आने की वजह से अगर माथे में रक्त अधिक चढ़ जाए और कोई बीमारी हो पड़े तो एकोनाइट फायदा करेगा। ग्लोनोयन और बेलेडोना भी इस रोग की दवा है। जहां नींद लगी अवस्था में या एक जगह स्थिर भाव से रहने पर माथे में अधिक धूप लगकर कोई बीमारी पैदा हो जाए, वहां एकोनाइट लाभ करता है, और जहां ज्यादा देर तक धूप में घूमने की वजह से बीमारी पैदा होती है, वहां बेलेडोना और ग्लोनोयन काम करता है। एकोनाइट से हृदपिंड की क्रिया पहले तेज और जोर की होती है, फिर धीरे धीरे घटती जाती है। मिनट में 120 से 130 बार स्पंदन होता है। सिरदर्द, ठंड लगकर सर्दी हो, सर्दी बैठकर सिर भारी और सिर में दर्द पैदा हो जाना। माथे का दर्द सिर के भीतर की ओर से आरंभ होकर क्रमशः बाहर की ओर आता है, माथे में टपक होती है, कपाल, दोनों कनपटियों, आंख और ऊपरी जबड़े में दर्द होता है। माथे में खून इकट्ठा हो जाता है और जलन होती है। हृदपिंड की बीमारी, सर्दी गर्मी, हृदपिंड की कमजोरी, कलेजा धड़कना, मूर्छा हो जाने का उपक्रम, पल्सफुल, हार्ड, टेंस एंड बाउंडिंग, समटाइम्स इंटरमिटेंट, अर्थात नाड़ी भरी, कड़ी, तनी और उछलती हुई, कभी कभी सविरांग। हृदपिंड में गड़बड़ी की वजह से श्वास में तकलीफ, रोगी बिल्कुल ही सो नहीं सकता, बाध्य होकर उसे उठ के बैठना पड़ता है, अंधड़ की तरह तेजी से श्वास प्रश्वास चला करता है, ऐसा मालूम होता है कि हृदपिंड की क्रिया अचानक बंद होकर अभी मर जाएगा। इस तरह के लक्षणों में एकोनाइट फेरॉक्स 2x से 3x शक्ति विशेष फायदा करती है। यह एकोनाइट नेपेलस की बनिस्बत ज्यादा तेज विष है। एकोनाइट नेप की अपेक्षा इसकी बुखार छुड़ाने की शक्ति कम और पेशाब उत्पन्न करने की शक्ति ज्यादा है।
हृदपिंड या फेफड़े में खून इकट्ठा होकर कलेजे में दर्द, कलेजा धड़कना, श्वास कष्ट, जोर से सांस खींचने में तकलीफ, चलने से तकलीफ और दर्द का बहुत बढ़ जाना इत्यादि उपसर्गों में एकोनाइट लाभदायक है। ऐसे स्थल पर एकोनाइट 2x-3x निम्न शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। निमोनिया: जब तक श्वासनली में रक्त संचय के कारण प्रदाह रहता है तब तक एकोनाइट, उसके बाद खांसी जरा ढीली और तकलीफ देने वाले लक्षण दूर हो जाने पर ब्रायोनिया इत्यादि दवाओं का व्यवहार करना चाहिए। श्वास प्रश्वास में बहुत कष्ट, सांस लेने में खिंचाव, हांफना, तेज और स्थूल नाड़ी इत्यादि लक्षणों में वेरेट्रम विरिडी फायदा करता है। एकोनाइट में दाहिनी करवट सो नहीं सकना और मूर्छा का भाव होता है, उठने पर जी मिचलाता है, नाड़ी की गति धीमी रहती है, शरीर में ठंडापन रहता है। एंटिमटाट हिपर सल्फर देखिए। रक्तोत्कास: खून मिली खांसी, निकला हुआ रक्त ताजा, चमकीला लाल, जरा सा भी खांसने पर बिना तकलीफ के रक्त निकलना और उसके साथ मृत्यु भय। मिलेफोलियम में भी बिना तकलीफ के रक्त निकलता है, पर इसमें एकोनाइट की तरह उद्वेग या बेचैनी इत्यादि कुछ नहीं रहती। एकालिफा और हेमामिलिस अध्याय देखिए। प्लुरिसिया प्लुराइटिस: इस रोग की पहली अवस्था में जब बुखार खूब तेज रहता है, जाड़ा मालूम होता है, पसीना नहीं होता, कलेजे में खींचा मारने की तरह दर्द होता है और जलन रहती है, उस समय एकोनाइट लाभ करता है। उसके बाद ब्रायोनिया इत्यादि दवा की जरूरत होती है, उनके अध्याय देखिए। आंख की बीमारी: सर्दी लगकर या सर्द हवा लगकर आंखें आना। इसके अलावा अगर एकाएक किसी कारण से आंखों में प्रदाह हो जाए, आंख फूल जाए, लाल हो, आंख के भीतर गर्मी मालूम होती हो, जैसे आंख में बालू पड़ गई हो, जलन होती हो, आंख से पानी बहता हो, आंख खोली या देखा नहीं जाए, ये लक्षण रहें तो एकोनाइट से लाभ होगा। आंख में हवा और सूर्य की रोशनी बिल्कुल सहन नहीं होती, बाहरी प्रयोग के लिए मैजेंटा लोशन दें। कान की बीमारी: मनुष्य स्वस्थ है, किसी तरह की तकलीफ नहीं, ऐसे में एकाएक कान के भीतर तकलीफ, कुटकुटाहट, टपक का दर्द होने लगना, कभी कभी एकाएक सर्दी लगकर इस तरह का दर्द होना और उसके साथ ही ज्वर और एकोनाइट की चरित्रगत छटपटी, भय इत्यादि लक्षण रहना। कभी कभी सुनने की ताकत तेज हो जाती है, किसी तरह की आवाज, खासकर गाने बजाने का शब्द सहन नहीं होता। दांत की बीमारी: सर्दी लगकर दांत की जड़ फूल जाना, दर्द, कनकनी इत्यादि होने पर पहली अवस्था में एकोनाइट लाभ करता है। प्रमेह सूजाक: पहली अवस्था में जल्दी जल्दी पेशाब लगना, पेशाब करने के समय जलन, पेशाब गर्म, बहुत थोड़ी मात्रा में सूजाक का मवाद निकलना और साथ ही बुखार, प्यास, भय इत्यादि लक्षण रहने पर एकोनाइट 2x-3x शक्ति से फायदा होगा। 2 से 3 बूंद दवा 10 से 12 खुराक पानी में मिलाकर उसकी एक एक मात्रा 2 से 3 घंटे के अंतर से तब तक सेवन करनी चाहिए जब तक फायदा न हो। कैनाबिस इंडिका देखिए। दूध का बुखार, दुग्धज्वर, स्तन प्रदाह की पहली अवस्था में स्तन गरम, लाल, फूला, चिलक मारने की तरह दर्द और साथ ही बेचैनी, प्यास, ज्वर इत्यादि रहने पर एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग की लाभदायक दवाएं हैं ब्रायोनिया, फाइटोलैक्का इत्यादि। ब्रायोनिया अध्याय देखिए। दूधज्वर में खड़ी मसूर की दाल पीसकर स्तन में गरम पुलटिस देने पर तकलीफ घट जाती है। स्तन हमेशा ऊंचाकर बांधे रखना चाहिए ताकि हिले नहीं। वृद्धि संध्या में, रात में, गरम घर में, बिछौने से उठने पर, रोग वाली करवट सोने पर। ह्रास, खुली हवा में। संबंध, ज्वर के असह्य दाह और तकलीफ में, कॉफिया, चोट में, आर्निका। एकोनाइट सल्फर का अनुपूरक है। जहां नई बीमारी में एकोनाइट, वहां रोग पुराना होने पर सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में सल्फर का सेवन हो जाने पर एकोनाइट उसकी प्रतिषेधक दवा है। बाद की दवा आर्स, बेल, ब्रायो, कैल्के, कैंथर, हिपर, इपी, मर्क, पल्स, रस, स्पंजी, सल्फ, साली। क्रियानाशक एसेटिक एसिड, बेल, बारबेरिस, कॉफिया, सल्फ। क्रिया का स्थितिकाल 1 दिन। क्रम 2x30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।